देखो, जब से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है ना, मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि बर्थडे को आप सेलिब्रेट क्यों करते हो। देखो, लिटरली अगर आपने कुछ अचीव किया है तो अलग बात है, लेकिन बहुत से जो 99% लोग हैं वो बस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने एक और साल वेस्ट कर दिया है। लिटरली आपका ज़िंदगी का एक और साल, आप मौत के नज़दीक गए हो, आप एक मतलब और ज़्यादा मौत के नज़दीक गए हो, आप एक साल और मर रहे हो, मतलब उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपकी शरीर है वो मर रहा है, मौत के नज़दीक करीब जा रहा है, आपने एक साल और बर्बाद कर दिया, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, अगर आपने अचीव किया है तो अलग बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मतलब फॉर द सेक ऑफ इट उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसकी जगह पे आप ये करो कि आप अपनी सक्सेस को या फिर आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। जैसे वेदर, उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक साल ही लेना है उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। आप पहले भी कर सकते हो। आप वेदर वो उस चीज़ को आप अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। वेदर उस चीज़ आप 10 घंटे में कुछ ग्रो कर रहे हो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप 5 साल लगा के कुछ चीज़ कर रहे हो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कंडीशनिंग। इस तरीके से जब आप ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हो, चाहे आप छोटी सी ग्रोथ भी हो, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हो, तो आपके माइंड की कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग इस तरीके से कि आपके माइंड को लगता है कि ये जो चीज़ है, जब हाँ, ये जब चीज़ है, मैं जिस चीज़ को जब मैं सेलिब्रेट करता हूँ तब वो डोपामाइन हाइक मिलता है। उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे तो माइंड को डोपामाइन बूस्ट मिलेगा, तब आपके माइंड क्रेव करेगा उस डोपामाइन को फिर से। आपको माइंड को चाहिए डोपामाइन, उस डोपामाइन को फिर से क्रेव करेगा वो, उसके अंदर क्रेविंग होगी आपके माइंड में। और कुछ भी बाई हुक और क्रूक किसी भी हद तक जाके, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के वो माइंड उसी डोपामाइन को फिर से चाहिए उस माइंड को। तो माइंड क्या करेगा, उस डोपामाइन को फिर से चाहने के लिए माइंड को ये कंडीशनिंग हो जाएगी। अगर आप बार बार 4-5 बार इस तरीके से करोगे कि ये डोपामाइन हाइक फिर से लेने के लिए मुझे फिर से कुछ अचीव करना होगा, कुछ ग्रो करना होगा, कुछ ग्रोथ दिखानी होगी प्रूफ के साथ, तभी ये बंदा कुछ वो डोपामाइन हाइक देगा। और वो डोपामाइन हाइक क्या हो सकता है, सेलिब्रेशन में कुछ भी हो सकता है। चाहे वेदर आपको जो भी चीज़ पसंद है वो करो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो उसमें। तो आपके माइंड की इस तरीके से कंडीशनिंग होगी। और इस तरीके से एक बार अगर आपके माइंड की कंडीशनिंग हो गई, इस तरीके से आपका माइंड उस ट्रैक पे चलने लग गया, तो फिर बिलीव मी, आपके लिए दुनिया पड़ी है जीतने के लिए। आपके अचीवमेंट से अचीवमेंट्स हो गए, आपका माइंड एक के बाद एक चीज़ें इस तरह ऐसे ऐसे अचीव करता चला जाएगा। और जो आपको डिस्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें आपके ख़त्म हो जाएगी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि माइंड को उन चीज़ों में, जो आप एंटरटेनमेंट कहते हो, लिटरली वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और उससे वर्थलेस कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज ये करते हैं कि हाँ, तो आपका माइंड है ना, आपके काम के अंदर ही एंटरटेनमेंट, काम के अंदर ही मोटिवेशन, काम के अंदर ही डोपामाइन ढूंढेगा, और इस तरीके से वो एक मिशन पर लग जाएगा, और मिशन मोड पे आप चीज़ें ऐसे अचीव करते लग जाओगे। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ है कि आपको अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना है, ग्रोथ को अचीव करना है, जो भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो उसको सेलिब्रेट करना। और दूसरी चीज़, जो भी आप गलती कर रहे हो, जो भी आप बीच में गलत चीज़ें कर रहे हो, उसके लिए आपको पनिश करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप पनिश करोगे, जैसे आपने मान लो कि आज की पढ़ाई नहीं हुई, तो आप कुछ भी जो आपका बाहर का कुछ खाना है वो स्किप कर सकते हो, या फिर कोई छोटी चीज़ है उसका सेक्रीफाइस कर सकते हो कि आज मैं ये, मतलब मेरे को गाने सुनने, मान लो आपको म्यूज़िक कोई पसंद है, कि मैं 2 घंटे कुछ काम करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके बाद ये म्यूज़िक सुनता हूँ, तो अगर आप वो पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो आप उसको स्किप कर सकते हो कि नहीं, ये मेरा पनिशमेंट है कि ये मैं आज नहीं सुन पाऊँगा। जब इसको मैं एज ए पनिशमेंट, जब मैं 3 घंटे स्टडी करूँगा या जो भी आपका काम है वो करूँगा, तो उसके बाद मैं उस सॉन्ग को सुनूँगा। या फिर वेदर वो कुछ भी अच्छा खाना हो सकता है, या कुछ भी जो वेदर XYZ कुछ भी। तो इस तरीके से वो हो गया पनिशमेंट। और जब आप अपने माइंड को पनिश करोगे, उससे भी एक साइड की कंडीशनिंग, तो पॉजिटिव कंडीशनिंग तो वो हो गई, और ये जो नेगेटिव साइड आपका माइंड जा रहा है उसकी जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से, यहाँ से तो ये ब्लॉकर लग गया अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का, और दूसरा ये ब्लॉकर ये लग गया कि
पनिशमेंट वाला कि गलत चीज़ें कर रहे हो उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी और अच्छी करोगे तो अचीवमेंट मिलेगी। तो एक तरीके से जो हॉर्स घोड़ा होता है ना, वो इस तरीके से लगा के रखता है, मतलब उसके घोड़े का मालिक है ना ऐसे लगा रखता है क्योंकि साइड की कोई चीज़ें उसको ना दिखे और वो बस अपने रास्ते पर फोकस करना है। इस तरीके से वो ब्लॉकर लग जाएगा आपके, आपका माइंड एक के बाद एक चीज़ें अचीव करता जाएगा और आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप इतने फोकस, इतने डेडिकेटेड कैसे बन गए। बस दो चीज़ें आपको करनी है, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना है और फिर से अगले चीज़ पे लग जाना है, ऐसे नहीं बैठ नहीं जाना है। और अगर आप बैठ गए तो उसका फिर पनिशमेंट भी आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से आप करो और ना कि बर्थडे को सेलिब्रेट कर दो, अपनी खुद की ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। और बिलीव मी, आपकी सफलता से बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। नो फेस्टिवल इज़ बिगर देन योर ओन सक्सेस। तो पीस आउट, celebrate your success, celebrate your achievements and punish yourself for all your fuck ups. Peace out.